हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में। तो आज हम एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 जो 4/8/2023 शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था क्वांटिटी एम्पलीट्यूड यानी कि मैथ से, उसका आज हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये 2023 के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/5, तो sec थीटा का मान क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि 4/5 हो जाएगा ये। तो कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले तो कर्णी 41 आएगा यानी कि √41। सेक थीटा आता है कर्ण बटे आधार, तो √41/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां हमें एक आरेख दिया गया है और हमें बताना है कि किस महीने में सबसे अधिक बिक्री हुई और 6 महीने की कुल बिक्री की कितनी प्रतिशत थी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर के लिए सबसे पहले 6 महीने की बिक्री यानी सितंबर माह के और 600, 700, 700, 500, 450 और 800 इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें सितंबर के लिए निकालना है, इसलिए 800 सितंबर का है तो उसको ऊपर रख के 100 से गुणा कर दिया गया। तो 21.33% इसका सही आंसर आया है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तु पर 10% की छूट की घोषणा करता है। 560 का बैग, 90 की एक अभ्यास पुस्तिका और 45 रुपये का एक पेन खरीदने वाले ग्राहक को छूट मिली, ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे उसने वस्तुएं खरीदी 560 की एक बैग, 90 की पुस्तक और 45 की पेन, यानी कि 695 रुपये हो गया। तो इसमें उसने 10% की छूट दी यानी कि 69.5 रुपये, ये सही है। एंड हाँ, इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस या 13 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड पार्ट 2 में टोटल 25 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं। नेक्स्ट है 54, यदि एक शहर के नक्शे में 1 किलोमीटर के माप को 0.2 सेंटीमीटर के लिए दर्शाया जाता है और यदि उस देश का क्षेत्रफल 22,500 किलोमीटर है, तो उस क्षेत्रफल को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर होगा और 1 सेंटीमीटर क्यूब 25 किलोमीटर के बराबर होगा। तो 22,500 बराबर 1/25 गुणा 22,500 कर देंगे, यानी कि 900 इसका सही आंसर आएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज PQR की 3 भुजाओं की माप समान है। यदि PMQR के लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही संबंध दर्शाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई और माध्यिका दोनों समान रेखा होते हैं। तो PQ बराबर हो जाएगा QR और RP बराबर 2QM। ये QM बराबर RP इसके जस्ट दुगना के बराबर होगा और उसी तरह 2MR, ठीक है। फिर त्रिभुज PQM से PQ का स्क्वायर PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो PQ का स्क्वायर PM का स्क्वायर और QM को हम लिख सकते हैं PQ/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो PM का स्क्वायर बराबर 3PQ, क्योंकि यहाँ 2PQ है, यहाँ भी PQ है, तो 3PQ/4। तो 3PQ का स्क्वायर बराबर 4PM का स्क्वायर, इसका बहुत सही आंसर आने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PS और PT केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि S और T वृत्त पर बिंदु इस प्रकार है कि कोण SPT बराबर 130 डिग्री है, तो OST की डिग्री का माप किसके बराबर होगा। एंड हाँ, अगर आपको एक चैप्टर वाइज थ्योरी विथ फॉर्मूलाज विथ क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस तरीके के वीडियो में मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं त्रिभुज दिया गया है जिसमें TOS प्लस TPS यानी कि ये वाली त्रिभुज प्लस ये वाली त्रिभुज बराबर 180 डिग्री। चूँकि हमें पता है TOS
TPS दिया गया है 130 डिग्री, तो 180 में हम इसको माइनस कर देंगे तो TOS हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। अब हम त्रिभुज लेंगे इस वाले त्रिभुज को पूरी तरीके से, तो OTS प्लस TSO प्लस TOS बराबर 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है TOS बराबर 50 डिग्री है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। और ये भी हमें पता है कि OTS बराबर है TSO के, इसीलिए इसको 2 भागों में हम बटे 2 कर देंगे, तो 65 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 40 रुपये केजी की चीनी को 42 रुपये के मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर 550 ग्राम चीनी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। इस क्वेश्चन में जब हम इसको माइनस करें तो 50 आने वाला है और 50 का यहाँ से 2 आने वाला है, तो 50 प्लस 2 52 का अगर प्रतिशत निकाले तो 14.54% इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, माना कि एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपये है तो 50 पेन का हो जाएगा 44 रुपये, क्योंकि इसको क्वेश्चन में दिया गया है। तो 50 पेन का विक्रय मूल्य होगा 99%, यानी कि 1% की वो छूट दे रहे हैं, तो 49.5 रुपये हो जाएगा। अब इसका जब हम लाभ प्रतिशत निकालें तो 12.5% इसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। इतिका ने वॉलपेपर का एक सेट खरीदा 700 में और इसका अंकित मूल्य 850 था, तो छूट की अनुमानित दर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अंकित मूल्य में माइनस क्रय मूल्य को हम कर देंगे और उसका गुणा कर देंगे 100 से, तो 17.64% इसका सही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बी अंडर रूट बराबर 8/3 माइनस अंडर रूट बी बटे ए और a माइनस बी बराबर 10 हो तो ए बी का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि a माइनस बी बराबर 10 दिया गया है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर 100 2ab हो जाएगा। फिर हमें दिया गया है अंडर रूट a बटे b बराबर 8/3 माइनस अंडर रूट b बटे a। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो 8/3 a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab बटे ab, तो 64/9 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा सीधा सीधा, नहीं इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 100 + 4ab बटे ab हो जाएगा ये, क्योंकि ab का मान है 100 और 2ab 4ab हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 928 9 चौक तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 928 225/7 यानी कि 32 सही 1/7 इसका सही आंसर आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सर्वसमीका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने कई बार पढ़ा है बी ऑप्शन, a + b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए है जो पुस्तकों के एक प्रकाशक को पुस्तक बेचने की लागत के तौर पर वहन करना पड़ता है, सभी आंकड़े की कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिए गए हैं। यदि खुदरा विक्रेता का मुनाफा 3,55,500 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही जानकारी प्रदान करें। तो यहाँ पे खुदरा विक्रेता का मार्जिन 22.5% दिया गया है। तो जब इसको सॉल्व करें तो इसका 15,80,000 हो रहा है। फिर जब इसको माइनस करें 7.5 से, क्योंकि संपादक के द्वारा किया गया था ये, तो 23,700 हो जाएगा, सॉरी 2,37,000 हो जाएगा ये। उसी तरह इसमें जब हम प्लस करें संपादक का, तो क्योंकि बी में ऐसा दिया गया है कि इसमें अंतर करना है, तो ये 2,37,000 हुआ। फिर इसको बी ऑप्शन में दिया गया है कि इसको जोड़ना है, दोनों का मूल्य कहा गया है, तो 2,76,500 है। फिर से अंतर कहा गया है सी विकल्प में, तो 79,000 और डी ऑप्शन में भी प्लस करने कहा गया है, इसलिए
3,16,000 इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के ऑप्शन में बी ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि हमने 27,6500 यानी कि 2,76,500 निकाला ही था। बाकी सब ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं, ये सब गलत दिया गया है, क्योंकि इसका जो हमने निकाला है वो सब अलग अलग है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। एंड हमारा इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसका जो आगे का क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।